नमस्कार बच्चों, कैसे हो? सब कुशल है ना? बच्चों, आज कक्षा 4 विषय हिंदी में पहली काव्य तो हमने आपको अगले पैम्पलेट में समझाई है। अब दूसरी काव्य बढ़े चलो। आप अपनी भाषा पोथी निकालिए। मैं पढ़ती हूँ, आपको भी आप हमारे साथ यह पढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल डल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, डल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों, यह काव्य में हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। अब इस काव्य को हम आपको समझाएंगे। हाथ में ध्वजा रहे, बाल डल सजा रहे। जो बालकों का समूह है वह सजा यानी कि सज रहे, हाथ में ध्वजा लेकर बाल डल सज होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ध्वज कभी झुके नहीं, डल कभी रुके नहीं, यानी कि ध्वज जो हमारे हाथ में है वो झुकना नहीं चाहिए। डल यानी कि समूह कभी रुकना चाहिए नहीं और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने पहाड़ आ जाए तो भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी मंजिल पाने के लिए हमें पहाड़ पर चढ़कर भी आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। सिंह की दहाड़ यानी कि गर्जना, सिंह की गर्जना सुनाई दे तो भी हमें रुकना चाहिए नहीं, हमें निडर होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, निडर होकर वहीं आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। मेघ यानी कि वर्षा गरजे यानी कि जब बादल गरजते हैं तो हमें डर लगता है, वो डर हमें लगना चाहिए नहीं। भले वो गरजते रहे या बरसते रहे, हमें डरना चाहिए नहीं और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे, बिजली भी कड़क भड़क कर नीचे गिरे तो भी हमें डरना चाहिए नहीं और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, सुबह हो या शाम हो तो भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। संग हो न साथ हो, कोई हमारे साथ हो या न हो तो भी हमें मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चले, सूर्य चंद्र की तरह हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस काव्य में हमें मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। हमारे देश के लिए हमें कोई भी मुश्किलें आ जाए तो हमें डरना चाहिए नहीं और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा इस काव्य में दी है। तो बच्चों, इस काव्य में जो लिखा है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और जो PDF द्वारा आपको पैम्पलेट में लिख के दिया है समान शब्द, विरोधी शब्द, सवाल जवाब, वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है शरीर के अंग। इसके बाद है शरीर के अंग। शरीर के अंग में है, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंग कौन कौन से हैं, तो उसको हिंदी में कैसे बोला जाता है वो आपको बताया गया है। तो माथू है उसको सिर, आँखों तो आँखें, होठ
ओठ, वाड़, बाल, छाती, छाती, पगनो पंजो, पैर का पंजा, कान तो कान, नाक, नाक, जीभ, जीभ, खभो, कंधा, आंगड़ियों, उंगली, दांत, दांत, हथेળી, हथेली, बावडू, बाहू, पग, पैर, कांडू, कलाई, पगनी आंगड़ियों, पैर की उंगलियां। इसके नीचे है वार के नाम। सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार, रविवार, रविवार। अब मास के नाम। कार्तक, कार्तिक, माक्षर, मृगशीर्ष, पोष, पोष, महा, मठ, फागण, फागुन, चैत्र, चैत, वैशाख, वैशाख, जेठ, ज्येष्ठ, अषाढ़, अषाढ़, श्रावण, सावन, भादरवो, भाद्रपद, आसो, आश्विन। तो बच्चों इस पैम्पलेट में जो दिए गए हैं वो आपको सभी आपकी डबल लाइन की नोट में लिखना है। नमस्कार।